अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का फोकस है फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक होता क्या है? काफ़ी लोगों की इसके बारे में काफ़ी गलतफ़हमी और इसे अटैकर करते कैसे हैं और इससे हमें बचना कैसे है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कि मिसकंसेप्शन क्या है इसके बारे में? लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने अपने दोस्त को फेक फ़ेसबुक पेज या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया का पेज भेजा और उसने लॉगिन किया और उसके क्रेडेंशियल्स मेरे पास आ गए, तो मैंने फ़िशिंग अटैक कर दिया। कमाल हो कि आज से मैं हैकर बन गया हूँ, आज से हर बंदा मुझे हैकर कहेगा क्योंकि मैंने फ़िशिंग अटैक कर दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ़िशिंग अटैक असल में सोशल इंजीनियरिंग अटैक की एक किस्म है। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा तरीका जिसे हम यूज़ करके या इन्फ्लुएंस करके लोगों से उनकी पर्सनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लें। मिसाल के तौर पे उसका नंबर, उसका आइडेंटिटी, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उसके ईमेल या बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर अगर हमने किसी को इन्फ्लुएंस करके वो उससे निकलवा ली है तो हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर दी है। और ये फिशिंग अटैक भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक की किस्म है। इसमें हम फोन कॉल्स या ईमेल को यूज करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं और उसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। अब कैसे चलेगा कि ये फिशिंग अटैक मेरे साथ हो रहा है, लोग मेरे से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं? क्या हम इसे पता भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हम पता कर सकते हैं इसे। अब एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक बंदा है, आपको कॉल आती है उस बंदे की, बहुत गरीब और वाली आवाज़ निकाल के कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे से गरीब बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपसे कहता है कि मैं इस वक़्त इस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, मेरी अम्मी ऑपरेशन थिएटर में है, उन्हें मेडिसिन चाहिए। यार मुझे ज़रा इतने पैसे तो देना, ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। बहुत से लोग, जिन लोगों को नहीं पता, वो उसकी आवाज़ सुन के कहते हैं कितने पैसे चाहिए? चलो, वो पैसे इतने मुनासिब माँग रहा होता है कि हम दे देते हैं, यार उसकी अम्मी की जान बच जाएगी। थोड़े दिन बाद अब हम उसे फ़ोन करते हैं कि यार हमारे पैसे वापस कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हारे पैसे वापस कर दे, उल्टा वो तुम्हें गालियाँ देगा। जिसके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो समझो मुबारक हो कि आपके साथ फ़िशिंग अटैक हो चुका है। जब भी फ़िशिंग अटैक ईमेल के ज़रिए हो या कॉल के ज़रिए हो, आपके साथ इसी तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ किए जाते हैं। आपको धमकी दी जाती है कि इतनी देर में ये काम कर दो, अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, इतनी देर में जाके इस लिंक पे जाओ और रजिस्टर्ड कर दो। ये होने लगा है, ये कर दो, या बहुत प्यारे से मासूम से लफ्ज़ के हम जज्बात में आ जाते हैं, यार नहीं यार मदद करनी चाहिए। उसके अलावा ये होता है कि अक्सर हमें ईमेल्स आती हैं, उसके अंदर हमें प्राइज़ लालच दिया जाता है कि आपको घर से काम करने की हम इजाज़त देते हैं, आपको इतनी सैलरी देंगे, आप ज़रा ये डिटेल्स तो अपनी सेंड कर दें, अपनी सन्नत, अपनी डिग्री और ये सारी डिटेल। उसके अलावा होता ये है कि और तरीका क्या है फ़िशिंग अटैक को आइडेंटिफ़ाई करने का? एक दो कि अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन पर्सनल माँग रहा है, किसी भी तरीके से कॉल या ईमेल के ज़रिए, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये फ़िशिंग अटैक है। दूसरा कि वो ये करता है कि इनकी ईमेल्स जो होती हैं ना, वो अनप्रोफ़ेशनल होती हैं। ग्रामेटिकल एरर होते हैं, फॉर्मेटिंग एरर होते हैं। अगर हमने कभी एक आध दफ़ा गौर से देखेंगे ना, तो हमें खुद ही एक फ़र्क पता चल जाएगा कि यार ये ओरिजिनल कंपनी ने या ये ओरिजिनल बंदा नहीं है जिसने हमें ईमेल भेजी है, इसलिए हमें इसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो असल कंपनीज़ होती हैं ना, उन्होंने अपनी ईमेल्स लिखने के लिए कंटेंट राइटर्स रखे होते हैं, जिनको वो काफ़ी हैवी अमाउंट में सैलरीज़ दे रही होती हैं, जिनका काम ही सिर्फ़ ईमेल लिखना होता है और वो बहुत प्रोफ़ेशनल ईमेल लिखते हैं। आपको इनके राइटिंग स्टाइल से भी पता चल जाएगा। और मिसाल के तौर पे कि अगर आपको फ़र्ज़ करो कि कोई ईमेल आता है, पेपॉल ईमेल सेंड करता है, तो पेपॉल हमेशा ईमेल सेंड करेगा paypal.com से, info@paypal.com, reply@paypal.com, admin@paypal.com। paypal.com के अलावा उसके आस-पास कोई भी और चीज़ नहीं कनेक्ट होगी, डॉट कोई भी और लफ़्ज़ कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे कनेक्ट हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको ईमेल आता है info@xyz.paypal.com, a.z, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है एक्स वाई की ज़ी की तरह। तो यानी कि ये एग्जैक्ट पेपॉल का डोमेन नेम नहीं है, यानी कि ये हम हमारे ऊपर कोई फिशिंग अटैक करने की कोशिश कर, तो ऐसे ईमेल का रिप्लाई ना करें। अब इनसे बचना कैसे? सबसे पहला
तरीके है कि अगर आपको कभी भी कोई सस्पिशियस ईमेल आए कि आपको लगे कि यार ये इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, हाँ, तो आप उसका रिप्लाई ना करें, उसको इग्नोर कर दें टोटली। उसके अलावा फ़ोन कॉल जब भी आपको आए कि मैं मरने वाला हूँ, ये हो गया, उस बंदे की बेशक दुनिया तबाह होने वाली हो, आपने उसको लिए को कुछ नहीं देना, आपने उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि अक्सर हम जज्बात में आके ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हाँ, उसके बाद सारी ज़िंदगी हम पछताते रहते हैं कि यार काश मैं उस दिन ये काम ना करता, तो आज मैं बचा होता। इसलिए पहले ही इन चीज़ों को, जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं, वो आपसे आके कुछ भी माँगे, आपने उसे कुछ नहीं देना, चाहे वो ईमेल, फ़ोन, लाइव वीडियो, स्काइप, जहाँ से मर्ज़ी आके माँग ले, आपने उसे कुछ नहीं देना। अब मैं उसके अलावा अक्सर ईमेल्स के ज़रिए ये आपको फॉर्म फिल करने का कह देते हैं कि यार ये ज़रा फॉर्म फिल कर देना, हम रिसर्च कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल करना, ये सर्वे है, आपने इस फॉर्म को फिल नहीं करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक मार्केट में भी सेल होती है और इसी को यूज़ करके आपको ट्रैक किया जाता है, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं आपके साथ। इसलिए आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जितना प्राइवेट हो सके उतना रखें। उसके अलावा ये एक डेमो है। अब ये उस बंदे ने ईमेल सेंड की है, एक फिशर ने, अटैकर ने अपने आप को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मैं गूगल यूके से ना मैं ये आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो ज़रा ये अपना आपको हमने विनर है आप फॉर यूजिंग गूगल सर्विसेज के, ज़रा इसे पीडीएफ फाइल में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल सेंड करें ताकि हम आपको प्राइस वगैरह सेंड कर सकें। अब देखो जैसे मैंने पीछे बताया कि जब भी पेपॉल पेपॉल के ऑफिशियल ईमेल से आएगी ना, तो एट द रेट के बाद एग्जैक्ट paypal.com लिखा होगा, लेकिन अब यहाँ गूगल से आपको जी ईमेल आ रहा है, लेकिन यहाँ एट द रेट के बाद gmail.com नहीं लिखा, मतलब ये टोटली एक फिशिंग ईमेल है। इस ईमेल को इग्नोर करें, और अगर आप गूगल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप स्पैम भी कर सकते हैं, ताकि गूगल के ईमेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली वो इन चीज़ों को लर्न करता है और अगली दफ़ा ऐसा कोई भी ईमेल आता है तो वो खुद ही खुद ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर आपके साथ कभी आज तक हो चुका है फिशिंग अटैक, आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग उसे पढ़ें और उनसे कोई नॉलेज हासिल कर सकें। उसके अलावा अगर कोई मेरे से कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।